जो अब आने ही वाले हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अमीय रमण जी, महामंत्री अर्जुन कुमार कोहली जी, कोषाध्यक्ष दिनेश शरण श्रीवास्तव जी, और जिसने मेरे बारे में इतनी बातें की उस संगठन सचिव को मैं कैसे भूल सकता हूं। संगठन सचिव साथी सुभाष चौधरी जी और मित्रों, देवियों और सज्जनों, बैंक से आए मित्रों, मैं भी तकरीबन 8-9 साल से पेंशनर हूं। नौकरी करता था, कहने को बहुत बड़ी नौकरी करता था। पत्नी भी उतनी ही बड़ी नौकरी करती थी, प्रोफेसर थी। बेटा सतीश जी के बैंक में मैनेजर है, अलीनगर ब्रांच में। लेकिन रिटायरमेंट के 6 महीने पहले मैंने मकान लिया। मकान लिया तो मकान लेने का अच्छा खासा खेतिहर भी हूं, मझोले से बड़ा किसान हूं। तो कहीं ऐसा नहीं था जो मुझे रोकता कि मैं मकान न लूं, पहले न लूं। लेकिन नहीं, आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है और कब कहाँ रहने को मन कह जाए, कब कहाँ रहने की स्थितियां बन जाए, वो अलग चीज। आखिर भी स्थिति बनी कि गोरखपुर रहूं तो गोरखपुर में मकान लिया। वो हम देख रहे हैं। सभी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, लोन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जिस जो प्रॉपर्टी थी सहारा स्टेट की, हम लोगों के एक मित्र कमिश्नर थे यहाँ, मैं उनके पास ही बैठा था जिस समय उन्होंने आदेश उसके एक खंबे को गिराने को दिया। मुझे ये अगर पता होता कि मुझे यहीं जाकर रहना तो शायद वो कांड न हुआ होता। अब क्योंकि ये खंभा गिरा दिया गया, इसलिए लोगों ने, बैंकों ने घोषित कर दिया कि ये विवादित प्रॉपर्टी है। रमेश जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी थे रमेश जी। रमेश जी के मित्र चीफ मैनेजर थे उस समय कृष्णा जी, स्टेट बैंक के रेलवे कॉलोनी के ब्रांच के। कृष्णा जी ने कह रखा था कि साहब जितना लोन लेना चाहेंगे दे देंगे, आपके लिए क्या है। आए रमेश जी, आकर रमेश जी ने कहा कि सर कृष्णा जी आए हैं, मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा भेज दीजिए। तो कृष्णा जी आ गए। कृष्णा जी ने कहा कि आपको लोन सर कहीं भी और दे सकता हूं मैं, लेकिन वो विवादित प्रॉपर्टी है इसलिए लोन नहीं दे सकता हूं। इत्तेफाक से HDFC के ब्रांच मैनेजर उस समय वहीं बैठे थे, उन्होंने तुरंत फॉर्म मंगाया और दोनों लोगों ने मिल करके, हमारे सेक्रेटरी साहब ने और विवेक द्विवेदी जी ने मिल के फॉर्म भरा, और उसी दिन या दूसरे दिन जो है हमारा लोन 44 लाख रुपए का सैंक्शन हो गया। फिलहाल मैं कहना यह चाह रहा हूं कि देखिए, आदमी की 3 जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो बच्चों को पढ़ा लिखा करके उन्हें इस लायक बना दे कि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। अब ये प्रवचन है, ये व्यंग नहीं, ये प्रवचन है, प्रवचन सुनिए। तो एक तो बाल बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। दूसरा, उनको गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करा देना। गार्हस्थ जीवन में प्रवेश के लिए उनका शादी ब्याह करना, अगर उन्होंने आपको अवसर दिया, अगर उन्होंने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको अवसर उन्होंने दे दिया कि शादी ब्याह उनकी करिए,
तो शादी ब्याह कराइए। और उसके साथ एक मकान जरूरी होता है, बच्चे को एक मकान जरूरी होता देना। आपके पिता ने आपको दिया और आपको अपने पुत्र को देना होगा। और यह भी जान लीजिए, कोई लायक पुत्र अपने बाप के बनाए मकान में नहीं रहता। मेरे गांव का मकान बहुत बड़ा है, कोट कहते हैं उसे, किला कोट कहते हैं। मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ मकान है, मुझे रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा बेटा मेरे बनाए मकान में अगर वो इस लायक है तो नहीं रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन एक आपको आश्रय उसे देना चाहिए। और बाकी चीजें समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह आप जो करना चाहें, जिस तरह से करना चाहे वैसा करें। फिलहाल देखिए, जो पेंशन है ना, जो भी नियम कानून हो, जिस समय आप नौकरी शुरू करते हैं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब स्टाफ सैंक्शन कर, नया स्टाफ सैंक्शन करते हैं तो उसमें एक